19 नंबर अब देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते होंगे, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है यदि x इज इक्वल टू 2.3 लेंगे तो 2.3 बॉक्स का मतलब होगा इसका वैल्यू 2 लेना होगा। 1.9 है तो क्या होगा 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.9 कितना होगा 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.3 क्या होगा 2 होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन आपका दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। आपको चेक करना है कंटिन्यूटी कहां पे, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स यानी इंटीजर्स पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं। यहाँ पे तो प्रूफ करने के लिए दे दिया गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, पहले से पता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं होगा। तो मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, लेट एनी इंटीजर बी ए एक इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कीजिए ए पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, a माइनस एच से, क्योंकि a माइनस का मतलब है x टेंस टू a माइनस का मतलब है कि वैल्यू ऑफ x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट साइड। मीन्स एग्जैक्ट a नहीं है, ये a से हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा कम होगा। कितना से कम है h से कम है, तो हम x के जगह में क्या लिख सकते हैं a माइनस एच लिख सकते हैं, और जहां पे h टेंस टू 0 बताना होगा। उसके बाद f a माइनस एच आ गया, इसको आप क्या लिखेंगे, तो f है यहाँ पे g है, कोई दिक्कत नहीं, आप g लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, g एक ही बात है। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स है, तो जी ए माइनस एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए माइनस एच माइनस बॉक्स ए माइनस एच, फिर एच टेंस टू 0, तो एच का वैल्यू यहाँ 0 रखिए। और उसके बाद ए माइनस एच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा ए माइनस एच है, यानी ए से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 1 होगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि ये 2.3 है, तो 2.3 में मान लीजिए कि ये 2.3 को हम लोग लिखेंगे कितना 3 माइनस 0.7, 3 माइनस 0.7 लिख सकते हैं। ये 2.3 है, इसका वैल्यू बॉक्स 2.3 का क्या हो जाएगा 2 होता है। कैसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, एक कम हो जाता है, तो एक कम हम लोग यहाँ पे देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 1, और फिर a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट जी एक्स टेंस टू a प्लस, राइट हैंड है तो x टेंस टू a प्लस, फिर आप क्या कीजिए x को हटाइए और वहां पे लिखिए a प्लस एच, लिमिट लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0। फिर से वही काम कीजिए आप, जी एक्स है x माइनस बॉक्स x, तो ये हो जाएगा a प्लस एच, ये लिमिट लगाइए पहले लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच, और माइनस ये हो जाएगा बॉक्स a प्लस एच। अब a प्लस एच को समझिए, इसका वैल्यू क्या होगा, ये मान लीजिए कि 2.1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.1, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा
वैल्यू ए होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं ए, एच का वैल्यू 0 रखिए, ए हो गया माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा ए, तो ए माइनस ए 0। तो देख सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स ऑल इंटीग्रल वैल्यू। ऑल इंटीग्रल वैल्यू आप कोई एक पॉइंट पे भी लेके चेक कर सकते हैं, जैसे आप 1 ले लीजिए, तो 1 जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी पे जब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एल एच एल क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एच और 1 माइनस एच। तो h का वैल्यू यहाँ पे अब रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस एच मतलब क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ गया 1। और राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए 1 पे, तो ये हो जाएगा लिमिट जी रहेगा, जी 1 प्लस एच टेंस टू 0। तो ये भी क्या होगा 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच बॉक्स। तो इसका वैल्यू, एच का वैल्यू तो 0 है, 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 0। तो देख सकते हैं कि 1 पे चेक कीजिए, 2 पे चेक कीजिए, 3 पे, तो 1 2 3 पे भी चेक करके आप बता सकते हैं, या नहीं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। 20 नंबर है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो एक्स इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। पाई माइनस क्यों, पाई पे चेक कर रहे हैं, और किस साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, माइनस देते हैं। और इस माइनस का मतलब है कि x पाई के इक्वल नहीं है, वो पाई से हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली कम है। कितना कम है, h से कम है, मान लेते हैं। लिमिट x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पाई माइनस h से, जहां h क्या होगा, टेंस टू 0। अब फंक्शन में x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ये अब h का वैल्यू सिंपल पहले 0 रख दीजिए, क्या बचेगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंस टू 5 प्लस, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड से 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और क्या होगा, राइट साइड से है, इसलिए प्लस हम लोग लिखते हैं। और ये एग्जैक्ट इक्वल टू 5 नहीं है, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, मान लेते हैं h से ज्यादा है, तो x को हम लोग लिखेंगे 5 प्लस h वेयर h टेंस टू 0। अब फंक्शन में x के जगह में क्या रखना है, पाई 5 प्लस h रखना है। 5 नहीं, हम पाई पे चेक कर रहे हैं, पाई पे आप देखिए ये पाई प्लस होगा, तो ये हो जाएगा पाई। तो फंक्शन में x के जगह में क्या रखना है, पाई रखना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर मीन्स पाई प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन एक्स पाई प्लस एच साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब h का वैल्यू 0 रखिए, 0 रखेंगे तो ये फिर से हमें मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया। अब चेक करते हैं फंक्शन का वैल्यू पाई पे कितना होगा,
तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब साइन पाई फिर से 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ value of the function at pi all are equal. That means this is continuous function at x is equal to pi. 21 number है, discuss the continuity of the following function fx is equal to sin x plus cos x and fx is equal to sin x minus cos x and fx is equal to sin x into cos x. तो डिस्कस करना है हमें, इसको शो नहीं करना है, शो करने के लिए नहीं बोला गया है। तो डिस्कस करते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो ए को आप देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यदि ये साइन या कॉस में इसको कन्वर्ट कर दें तो हम बता पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मैनिपुलेशन करते हैं। आपको ट्रिगोनोमेट्री में पता होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट आगे में मान लेते हैं 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। तो 1/√2 साइन एक्स हो जाएगा प्लस ये √2 कॉस एक्स होगा। अब 1/√2 करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये √2, तो √2 को बाहर रखिए, √2 को आप बाहर रखिए और 1/√2 को अंदर रखिए। सेम ही बात है, लेकिन यहाँ पे एक फायदा होगा हमारा। क्या फायदा होगा, इसको आप लिख सकते हैं cos π/4। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और 1/√2 को क्या लिख दिए, cos π/4 प्लस ये क्या है 1/√2 है, तो इसको आप लिख दीजिए साइन π/4 cos x। तो सिंपल है कि साइन a प्लस बी के फॉर्म में है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो इस फॉर्मूला में, इस आइडेंटिटी में ये आ चुका, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 1/√2 नहीं होगा, √2 होगा, फिर ये √2 दीजिए और ये आ गया आपका साइन x प्लस π/4। तो देख सकते हैं कि ये एफ एक्स क्या है, साइन का फंक्शन है। साइन का फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। साइन का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आप एक सिंगल स्ट्रोक में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके का ग्राफ मिलता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बताए हैं कि साइन का ग्राफ कैसा होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन उसका नेचर जो होता है साइन का, ये एक वेव के जैसा होता है, आप लोग को पता है। इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस होगा, किसी भी पॉइंट पे देखिए ये डिसकंटिन्यू नहीं है। उसी तरह जब आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिखेंगे, साइन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आप क्या कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 साइन एक्स माइनस π/4, ये लिख सकते हैं। तो ये भी साइन का फंक्शन होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और सी नंबर तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है। आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x। तो साइन 2x आ गया, ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो तीनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। 22 नंबर देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यदि फंक्शन डिफाइंड है
तो कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है हम लोग जानते हैं, कॉस कोसाइन को कॉस एक्स हम लोग बोल सकते हैं, तो ये कॉस एक्स डिफाइंड एट एवरी पॉइंट, यानी कॉस का जो ग्राफ होता है आप लोगों को पता होगा ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, तो कंटिन्यूअस इसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद कोसेकेंड है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, वेयर एक्स क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है कहां पे, x इज इक्वल टू n पाई के लिए, तो ये कोसेक x कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, मींस दिस इज कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई। उसी तरह आप सेकेंड यानी कि sec x को चेक कर सकते हैं। sec x क्या होता है, 1/cos x cos x, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। यदि π/2 यदि है यहाँ पे तो cos π/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन sec x इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। उसी तरह आप tan x को देख सकते हैं, को टेंजेंट या cot x देखिए, तो cot x है क्या है, cos x बाई sin x, x इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू n पाई को छोड़ के ये कंटिन्यूअस होंगे। 23 नंबर देखते हैं आप, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f where fx is equal to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0। तो डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस कहाँ पे है, x is equal to 0 पे होने का चांस है, क्योंकि वहां पे फंक्शन का डिफिनीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एट x is equal to 0 आप चेक कीजिए। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कहां पे चेक करना है, 0 पे, किस साइड से, लेफ्ट साइड से, तो माइनस देंगे यहाँ पे ये fx। 0 माइनस का मतलब है आप x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 माइनस h से, जहां h टेंड्स टू 0 होगा। फिर 0 से कम के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है, तो fx इज इक्वल टू साइन x बाई x है, तो इसमें x को किससे रिप्लेस करना है, 0 माइनस h से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h, x क्या है, 0 माइनस h है। तो इसको जब देखेंगे तो 0 माइनस h साइन माइनस h हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे इधर से लिखते हैं, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h, साइन माइनस एच कितना होता है, माइनस साइन एच, आप याद कीजिए एक प्रॉपर्टी है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच, और नीचे में क्या है, माइनस एच है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं, आप लिमिट में पढ़े होंगे क्लास 11 में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसी तरह आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट को आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 पे चेक करना है इसलिए 0, और राइट साइड से चेक करना है इसलिए प्लस, ये हो जाएगा fx को यानी x को
आप रिप्लेस करेंगे किससे, 0 प्लस एच से, जहां एच क्या है, टेंड्स टू 0। अब 0 से ज्यादा के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, x प्लस 1। तो इसको अब आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1। ये होगा x के जगह में 0 प्लस एच लिख दिए प्लस 1, h का वैल्यू 0 रखिए तो वैल्यू मिलेगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। और आप जब चेक करेंगे f0 कितना हो जाएगा, साइन 0 बाई 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो, डिफिनीशन है x प्लस 1, ये डिफिनीशन वैलिड है, ये नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे 0 प्लस 1 यानी कि 1। तीनों वैल्यू इक्वल हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, मीन्स नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 0 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है तो कंटिन्यूअस ही होगा, और 0 से कम के लिए ये फंक्शन होगा तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। 24 नंबर अब देखते हैं, डिटरमिन इफ f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई x if x is not equal to 0 and if x is equal to 0 then fx is equal to 0। तो x is not equal to 0 that means x is less than 0 and x is greater than 0, दोनों के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो पूछ रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 0 पे ही डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हम पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 पे तो 0 देंगे, और लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो माइनस देंगे fx। अब x को हमें रिप्लेस करना है किससे, 0 माइनस है यानी कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली कम है, तो 0 माइनस h देंगे, h टेंड्स टू 0। तो f0 माइनस h यानी कि x 0 से कम है, इसके लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। अब x के जगह में आपको क्या रखना है, 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर के जगह में आप लिखिए 0 माइनस h होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन 1 बाई 0 माइनस एच। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, h का डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं तो 0 आ जाएगा। ये यदि h का डायरेक्ट रखेंगे तो ये फिर नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 0 माइनस h का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और साइन 1 बाई माइनस h, तो साइन माइनस 1 बाई h लिख सकते हैं। इसको एक और तरीके से अब लिख सकते हैं हम लोग, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस 1 बाई h है तो माइनस बाहर आ जाएगा, h लिखिए, साइन 1 बाई h लिखिए, और एक h को यहां लिख दीजिए 1 बाई h। इसी चीज को हमने ये लिखा है, सही है। फिर h टेंड्स टू 0 जब करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जब 0 हो जाएगा तो h का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये फिर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, और फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, यही फंक्शन वैलिड होगा, साइन ये हो जाएगा 1 बाई 0 प्लस h। फिर इसको उसी तरह से आप लिखिए, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन 1 बाई h डिवाइडेड बाई 1 बाई h और इंटू h, ये वैल्यू भी 0 है। और आप देख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
value of the function at x is equal to 0 all are equal, that means this function is continuous. 25 number देखिए अब, examine the continuity of f where f is defined by fx is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0. इसका मतलब है कि ये x is less than 0 और x is greater than 0 दोनों के लिए यही फंक्शन डिफाइंड है, और x is equal to 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, -1 है. तो एग्जामिन करने के लिए बोला जा रहा है, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे, 0 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0. सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए. ये कैसे निकलता है, लिमिट लिखिए, x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो माइनस दीजिए. उसके बाद ये fx, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस है, इसका मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से हल्का सा कम है. कितना से कम है, h से कम है, तो x को रिप्लेस कर दीजिए 0 माइनस h से, जहां h टेंड्स टू 0 है. अब 0 से कम के लिए ये वैलिड है, ये डिफिनीशन वैलिड है, तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h. आप देख सकते हैं ये क्या है, साइन माइनस h. साइन माइनस h क्या होता है, साइन माइनस h माइनस साइन h हो जाएगा, माइनस साइन h, और ये कॉस माइनस h कॉस h, तो माइनस कॉस h, और h का वैल्यू अब 0 रखिए, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 माइनस 1. उसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए. राइट हैंड लिमिट आप जब चेक करेंगे, कैसे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं, किस साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हैं, तो प्लस दीजिए. अब x को रिप्लेस कीजिए, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस का मतलब है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है. कितना से ज्यादा है, h से ज्यादा है, जहां h टेंड्स टू 0 है. तो 0 से ज्यादा के लिए भी यही डिफिनीशन वैलिड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, ये लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0. फिर आप देखिए साइन 0 प्लस h, ये साइन h ही हो जाएगा, ये लिमिट ये हो जाएगा साइन h माइनस कॉस h, h टेंड्स टू 0. अब h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो साइन 0 और कॉस 0 माइनस 1, तो माइनस इंटू कॉस h, क्या कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 ही हुआ. उसके बाद आप देख सकते हैं कि f0 का वैल्यू कितना है, -1 है. 0 पे फंक्शन का वैल्यू -1 है, तो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 तीनों इक्वल है. इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function of is continuous at the indicated point in the exercises 26 to 29. तो 26 से लेकर 29 क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे ये बोल दिया गया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट इंडिकेटेड पॉइंट. यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू π/2 है. तो इंडिकेटेड पॉइंट पे आपको चेक करना है, चेक नहीं करना है, यहाँ पे पहले से दे दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो k के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, यानी k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 26 टू 29. और एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 से लेकर 29 तक, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में. तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विशेष करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना. तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू पाई बाई टू पे चेक करना है तो पाई बाई टू लिखेंगे, और लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और ये हो जाएगा एफ एक्स। फिर x को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू माइनस एच से, क्योंकि x का वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं होगा, वो पाई बाई टू से थोड़ा सा कम है। लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से पाई बाई टू की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, वो हल्का सा थोड़ा सा कम होगा। कितना से कम होगा, h से कम होगा, जहां h टेंड्स टू क्या होगा, 0। फिर आप देख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, मीन्स x इज लेस देन पाई बाई टू और x इज ग्रेटर देन पाई बाई टू, दोनों के लिए यही डिफिनीशन क्या है, वैलिड है। फिर आप फंक्शन में x का वैल्यू रखिए कितना, पाई बाई टू माइनस एच, यानी x को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई टू माइनस एच से, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू, और ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच एक्स के जगह में। अब इसको लिख सकते हैं आप लिमिट के कॉस पाई बाई टू माइनस एच, यानी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसको आप लिखिए साइन एच डिवाइडेड बाई, ये नीचे में देखिए क्या होगा, पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2h, तो माइनस पाई कैंसिल हो गया। फिर इसको आप थोड़ा सजा के लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया k बाई टू, और इसको लिखिए साइन h बाई h। अब h टेंड्स टू जब 0 हो जाएगा तो ये इसका साइन h बाई h का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, k बाई टू इंटू 1 यानी कि k बाई टू आया। अब राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि k बाई टू और पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है, 3 है, तो k बाई टू इज इक्वल टू 3 यानी k इज इक्वल टू 6 आएगा। राइट हैंड लिमिट भी लेकिन चेक कर लेते हैं कि k बाई टू आता है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट f पाई बाई टू प्लस है, इसका मतलब कुछ प्लस होगा, स्मॉल क्वांटिटी h वेयर h टेंड्स टू 0। फिर ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए यही डेफिनेशन वैलिड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई टू प्लस h डिवाइडेड बाय कितना है, पाई माइनस टू, और ये x के जगह में क्या रखना है, पाई बाई टू प्लस एच। अब फिर से साइन ये cos पाई बाई टू प्लस एच कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच, माइनस साइन है तो माइनस यहां लगा दीजिए, साइन एच हो जाएगा। और इसको जब आप ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, पाई माइनस 2h, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, फिर माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, फिर से यही चीज आया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k बाई टू ही आएगा। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f पाई बाई टू देखिए कितना है, 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k बाई टू इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 27 नंबर में भी आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यदि फंक्शन 2 पे यानी x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक कर रहे हैं, 2 पे, माइनस देंगे एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब है x को आप रिप्लेस करेंगे किससे, 2 माइनस एच से, क्योंकि वो 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा हल्का सा कम होगा। कितना से कम होगा, h से कम होगा, और जहां पे h टेंड्स टू 0 होगा। फिर लिमिट f 2 माइनस एच, यानी कि 2 से कम के लिए फंक्शन का कौन सा डिफिनेशन वैल्यू वैलिड है, के एक्स स्क्वायर। तो x को
किससे रिप्लेस करना है, 2 माइनस एच से। तो आप यहाँ पे लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0 के, और ये हो जाएगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर। एच का वैल्यू रख दीजिए, तो एच का वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू आएगा आपका 4k। फिर RHL देखिए कितना होगा, RHL को आपको लिखना पड़ेगा लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 पे चेक कर रहे हैं और राइट साइड से कर रहे हैं इसलिए प्लस। इसका मतलब है x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 2 प्लस एच से, क्योंकि 2 प्लस का मतलब है कि ये एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा होगा। कितना से ज्यादा है, h से ज्यादा है, वेयर h टेंस टू 0। फिर ग्रेटर देन 2 के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो F2 प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 3 ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, 3 हो गया। अब फॉर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब है कि 4k इज इक्वल टू 3 होगा, जहां k इज इक्वल टू 3/4। तो k इज इक्वल टू 3/4 इसका आंसर होगा। 29 नंबर भी सेम ही है, इसमें भी बोला गया है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कहां पे है, 5 पे चेक करना है, 5 माइनस लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से करना है इसलिए 5 माइनस लिखे हैं। अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस h से, वेयर h टेंड्स टू 0। फिर देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए कौन सा डिफिनीशन वैलिड है, kx प्लस 1। तो f 5 माइनस h, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस h से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k, x के जगह में 5 माइनस h प्लस 1, h का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल गया। आप अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, RHL। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, क्यों, अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि 5 पे चेक कर रहे हैं, और किस तरफ से चेक कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस दे रहे हैं। और अब x को हमें रिप्लेस करना होगा 5 प्लस h से, जहां पे h क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो ग्रेटर देन 5 के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है। यहाँ पे अब x के जगह में क्या रखिए, 5 प्लस h रखिए, तो h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3, 5 प्लस h माइनस 5। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 यानी कि 10 मिला। फिर दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा, और LHL इज इक्वल टू RHL होगा, तो इसका मतलब है कि 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। फिर यहां से आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 9/5, 10 माइनस 1 9 और 5, तो 9/5 होगा k का वैल्यू। 28 नंबर देखते हैं, छूट गया था, 29 नंबर हमने कर दिया, सेम क्वेश्चन था, kx प्लस 1 और नीचे में ये डिफिनीशन सेम ही था इसलिए 29 लिखा गया था। यहाँ पे cos x है, इफ x इज ग्रेटर देन पाई, x इज इक्वल टू क्या है, पाई पे चेक करना है अब आपको, पाई पे। तो फिर से वही करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, पाई पे, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप पहले चेक कीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक कर रहे हैं, पाई पे, लेफ्ट साइड से, तो माइनस दीजिए, ये हो जाएगा fx। फिर x को आप रिप्लेस कीजिए किससे, पाई माइनस s से, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू पाई माइनस है,
तो इसका मतलब वो पाई से हल्का सा थोड़ा सा कम होगा। कितना से कम होगा? h से कम होगा, जहां h टेंड्स टू 0 होगा। फिर लेस देन पाई के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k पाई माइनस h प्लस 1। तो फिर h का वैल्यू 0 रखिए तो ये आ जाएगा k पाई प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट ये चेक कीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू पाई प्लस क्यों? राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं कहाँ पे? पाई पे। तो पाई प्लस लिखेंगे, इसका मीनिंग है कि आपको चेक करना है पाई प्लस एच पे, यानी एक्स को पाई प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए, एच क्या होगा? टेंड्स टू 0। और ग्रेटर देन पाई के लिए ये डिफिनीशन वैलिड है कॉस एक्स, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा लिमिट कॉस पाई प्लस एच टेंड्स टू 0। और कॉस पाई प्लस एच कितना वैल्यू होगा? कॉस पाई प्लस एच, तो h टेंड्स टू 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो कॉस पाई हो गया। और कॉस पाई जब लिखेंगे तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो -1 लिख दीजिए। फिर फॉर कंटिन्यूअस आपको पता होना चाहिए क्या होता है? LHL इज इक्वल टू RHL, ये होगा। LHL कितना है? k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। और फिर इसको राइट साइड ले जाइए तो -1 -2, और फिर ये k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2/पाई। तो k इज इक्वल टू -2/पाई होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे? x इज इक्वल टू पाई पे। 30 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, और आपके हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, PT1 हो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे कुछ है नहीं इसमें, बस बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल करेंगे तो इसमें दो इक्वेशन मिलेगा, दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिलेगा, और दो इक्वेशन मिल गया तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दो इक्वेशन कब मिलेगा? जब हम एक बार कंटिन्यूटी चेक करेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पे, और दूसरी बार कब इक्वेशन मिलेगा? जब हम 10 पे चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), और ये फिर आप लिख सकते हैं लिमिट x, यहाँ पे x नहीं होगा, अब x को आप रिप्लेस करेंगे किससे? 2 माइनस h से। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, वो 2 से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली कम होगा, जहां h कितना से कम होगा? h से कम होगा, वेयर h टेंड्स टू 0। अब 2 से कम के लिए वैल्यू कितना है? 5 है, तो इसका वैल्यू तो आपको मिलेगा 5। फिर राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए। राइट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और फिर x को आपको रिप्लेस करना होगा 2 प्लस h से। क्यों? क्योंकि 2 प्लस का मतलब ये है कि ये 2 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, जहां कितना से ज्यादा है? h से ज्यादा है, वेयर h टेंड्स टू 0। फिर जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये डिफिनीशन वैलिड होगा ax प्लस b। तो इसका मतलब है अब आपको लिमिट x के जगह में 2 प्लस h, ax है तो x के जगह में क्या रखना है? 2 प्लस h प्लस b, h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 है तो 0 रखिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा? 2a प्लस b, यानी ये इक्वेशन मिल गया 2a प्लस b। अब देखिए 1 और 2 क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस के लिए इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो 2a प्लस b कितना होगा? 5 होगा। ये मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है। फिर एट x इज इक्वल टू 10, एट x इज इक्वल टू 10 चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट
इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ एक्स, और फिर x को रिप्लेस कर देंगे 10 माइनस h से, क्योंकि 10 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, फिर h टेंड्स टू 0। तो 10 से जब कम है तो कौन सा डिफिनीशन वैलिड है? ये डिफिनीशन वैलिड है। तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, a x के जगह में 10 माइनस h प्लस b। अब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस b, ये हो गया 4। और फिर राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में देख सकते हैं 10 से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, 21 होगा, लेकिन आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ एक्स। इसको जब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 प्लस h, और 10 प्लस h जब होगा तो 21 होगा, 21। ये 5 इक्वेशन हो गया। 4 और 5 को इक्वेट कर दीजिए। कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, 21, ये 6 हो गया। तो 3 और 6 से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो लिखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, b कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8a और ये माइनस 16। तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, और फ्रॉम 3 निकाल लीजिए यहाँ से 2a प्लस b, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू क्या निकलेगा, सॉरी 3 नहीं है, 5 है, यहाँ पे 5 दीजिए। b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस होगा। 31, 32, 33, 34 सेम ही क्वेश्चन है, एक ही जैसा है। हम डिस्कस सब में क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि शो करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कैसे है, मान लीजिए कि ये एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स कॉस एक्स है। तो ये जीओ एच एक्स कितना होगा, जीओ एच एक्स का मतलब है जी यानी फंक्शन ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स का वैल्यू जब आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्या है, एच एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो दोनों का कंपोजिशन जो होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर cos x स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस आप इसी आधार पे बोल सकते हैं कि ये कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरह आप 32 में देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है। यहाँ पे आप मान लीजिए एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जब आप इसका फिर से ये निकालिए एच ओ जी एक्स, हॉग फंक्शन, तो कितना मिलेगा, हॉग फंक्शन जब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा एच जी एक्स, और जी एक्स कितना है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स एच एक्स है मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स, और मॉड क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको पता है, हमने बता दिया है पिछले वीडियोज में कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस
इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसमें आप मान लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और ये एफ एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब फिर से आप ये जी ओ एच एक्स निकालिए, जी ओ एच एक्स, तो ये हो जाएगा जी एच एक्स और एच एक्स कितना है, मॉड एक्स है, और जी मॉड एक्स क्या हो जाएगा, साइन मॉड एक्स होगा, जो कि एफ एक्स के इक्वल है। तो ये भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली क्या है, ये भी कंटिन्यूअस है मॉड एक्स, और मॉड एक्स प्लस वन भी कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 5.1 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये आपको इस पे मास्टरी होगी, नहीं तो ये थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, इसको टफ मानते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपका ये दूर हो जाएगा जो भी डर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका यूज आगे के चैप्टर में भी होगा, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, या मैक्सिमम मिनिमम हो, हर जगह इसका जो है अब यूज होगा, एप्लीकेशन है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।